हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं विच इज लार्जेस्ट बीएसटी। तो उसको देखते हैं। ओके, गिवन अ बाइनरी ट्री, फाइंड द साइज ऑफ द लार्जेस्ट सब ट्री दैट इज अ बाइनरी सर्च ट्री। हियर साइज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नोड्स इन द सब ट्री। ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है और इस बाइनरी ट्री में हमें मैक्सिमम साइज का बीएसटी बताना है। बीएसटी यानी कि बाइनरी सर्च ट्री। तो एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि बाइनरी ट्री क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। तो चलो वो देखते हैं। तो ठीक है यार, सबसे पहले हम समझते हैं कि बाइनरी ट्री क्या होता है। तो बेसिकली बाइनरी ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक एनी अदर डेटा स्ट्रक्चर लाइक क्यू। क्यू होता है हमारे पास, एरे। ठीक है। इसी तरह से बाइनरी ट्री भी एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। बट बाइनरी ट्री क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। ठीक है। नॉन लीनियर का मतलब कि जैसे हम एरेस के केस में अगर देखें तो एक कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन होती है। ठीक है। और उसमें हमारा डेटा स्टोर्ड रहता है। बट इन केस ऑफ बाइनरी ट्री वी हैव नोड्स। तो नोड्स हमारे पास होते हैं, नोड्स के अंदर हम कुछ डेटा स्टोर करते हैं और हर नोड के कुछ चिल्ड्रन होते हैं। अब ये चिल्ड्रन बाइनरी ट्री के केस में, जैसे बाइनरी है ना, तो बाइनरी के केस में होंगे दो। दो भी नहीं, एटमोस्ट टू चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है। फॉर एवरी नोड। ठीक। तो जैसे कि अब ये एग्जांपल देखो। तो ये जो इनिशियल नोड होता है सबसे ऊपर वाला, इसको कहते हैं रूट नोड। ठीक। अब रूट नोड का लेफ्ट चाइल्ड है ये 10 और राइट चाइल्ड है ये 4। ठीक है। सिमिलरली इसके लेफ्ट चाइल्ड का भी एक लेफ्ट चाइल्ड है 2 और इसके लेफ्ट चाइल्ड का राइट चाइल्ड यानी कि 10 का राइट चाइल्ड है 3। ठीक है। अब 2 का लेफ्ट चाइल्ड कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे हम नल लिख सकते हैं। यहाँ पे राइट चाइल्ड भी नल होगा। सिमिलरली 3 के भी लेफ्ट चाइल्ड नल और राइट चाइल्ड नल, और 4 का भी लेफ्ट और राइट नल होता है। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट होता है बाइनरी ट्री। ठीक है। अब हम समझते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। ठीक है यार, तो ये हमारा हो गया बाइनरी ट्री। अब बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, बेसिकली बाइनरी सर्च ट्री हमारा एक बाइनरी ट्री का ही एक टाइप होता है जिसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब वो स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर नोड है, ठीक है, तो उसकी कुछ वैल्यू होगी डेटा। ठीक। तो उसका जो लेफ्ट नोड होगा और राइट नोड होगा। ठीक है। तो लेफ्ट नोड का जो वैल्यू होगी वो हमेशा लेस देन होगी रूट नोड के वैल्यू से। ठीक है। और जो राइट वाली वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन होगी रूट वैल्यू से। और ऐसा हर नोड के लिए होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला ट्री हम देखें तो इसमें 15 है। ठीक है। 15 का लेफ्ट नोड है 12। 12 लेफ्ट नोड है तो वो दैट इज लेस देन 15। सिमिलरली 12 का लेफ्ट नोड is 6 which is less than 12। तो 6 का लेफ्ट नोड है 1 which is less than 6। सिमिलरली 6 का राइट नोड is greater than 6। ठीक है। अब यहाँ पे 15 है, 15 का राइट नोड is 17 which is greater than 15। तो ये यहाँ पे हर नोड की वैल्यू इस तरह से है कि रूट नोड की लेफ्ट वाला लेस है और राइट वाला ग्रेटर देन है। ठीक है। तो सिर्फ इतना ही इसकी डेफिनेशन नहीं है, इसमें एक और चीज होती है कि जैसे अगर कोई पर्टिकुलर नोड है, ठीक है, तो उस नोड का जो लेफ्ट सब ट्री है ना, उस नोड का जो भी लेफ्ट सब ट्री होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी ना, वो भी रूट नोड से वैल्यू से कम होनी चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे हम देखें तो 12 6 1 8 इसमें से मैक्सिमम वैल्यू है 12। ठीक। तो 12 इज लेस देन 15। तो हमें ये क्लियर होगा कि हाँ ये बाइनरी ट्री है। ठीक है। सिमिलरली राइट साइड में तो एक ही नोड है विच इज ग्रेटर देन 15, तो ठीक है। अब इसका कहाँ पे ये फॉलो नहीं होता, लेट्स से ये यहाँ पर 17 होता। ठीक है। तो 6 का लेफ्ट वाला लेस देन है और 6 का राइट वाला ग्रेटर देन है, 17 है। ठीक। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे तो सेटिस्फाई हो रही है। बट ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लेफ्ट सब ट्री का मैक्सिमम वैल्यू जो है विच इज 17, इट इज ग्रेटर देन द रूट वैल्यू। तो लेफ्ट सब ट्री का मैक्सिमम वैल्यू हमेशा छोटा होना चाहिए रूट वैल्यू से। ठीक है। ऐसा हमेशा होना चाहिए। तो सिमिलरली जैसा लेफ्ट सब ट्री का है वैसे राइट सब ट्री की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होना चाहिए रूट वैल्यू से। तो यहाँ पे 15 से बड़ा है 17। यहाँ पे अगर और भी नोट्स होते तो सबका हम मैक्सिमम लेते और वो 15 से बड़ा होना चाहिए था। ठीक है। तो यानी कि बीएसटी की प्रॉपर्टीज क्या होंगी कि लेफ्ट सब ट्री का जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन लेफ्ट सब ट्री की जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो लेस देन होनी चाहिए रूट के वैल्यू से। और जो राइट सब ट्री है उसकी जो भी मिनिमम वैल्यू होगी
वो ग्रेटर देन आना चाहिए रूट वैल्यू से। ठीक है, तो यही है हमारा BST, स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी ट्री। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो ठीक है यार, क्वेश्चन में हमें इस तरह का एक बाइनरी ट्री दिया रहेगा। ठीक है, और हमें बताना है कि इस पूरे बाइनरी ट्री में मैक्सिमम साइज का BST कितने साइज का होगा, मतलब BST हमें बताना है जिसका साइज मैक्सिमम हो। ठीक है, और वो मैक्सिमम साइज हमें शायद रिटर्न करना है। यहाँ पर एक मिनट अगर देखूं तो हाँ, हमें साइज ही रिटर्न करना है। तो इसको कैसे करेंगे? अब जैसे यहाँ पर देखो, अगर मैं इस 15 को कंसिडर करूं, ठीक है, अगर मैं इस 15 को कंसिडर करूं, तो क्या ये BST है? इसका लेफ्ट नोड नल है और राइट नोड नल है, तो ये एक स्पेशल टाइप का BST है जिसका साइज 1 है। ठीक है, सिंगल नोड को हम BST कंसिडर करते हैं। सिमिलरली ये जितने भी लीफ नोड्स है ना, जिनका लेफ्ट और राइट चाइल्ड नल है, ये सारे 1 साइज के BST हैं। ठीक है, ये 40, 50 और 80 ये सारे 1 साइज के BST हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इतने पार्ट को देखूं, इस सब ट्री को अगर मैं देखूं, तो क्या ये BST है? तो इसमें देखो तो लेफ्ट चाइल्ड जो है 18 का, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 21। यानी कि लेफ्ट से जो भी मैक्सिमम है, एल मैक्स क्या है? वो 21 है। और आर मिन कितना है? आर मिनिमम हमारा कितना है? 22, क्योंकि एक ही नोट है। अब जो लेफ्ट मैक्स है दैट इज ग्रेटर देन 18 आ रहा है। लेफ्ट मैक्स हमेशा लेस देन 18 होना चाहिए, करेक्ट? लेफ्ट मैक्स शुड बी लेस देन 18, बट यहाँ पे 21 है विच इज ग्रेटर देन 18। तो क्लियरली ये पूरा सब ट्री BST नहीं हुआ, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये BST नहीं है। तो इसका आंसर कितना होगा? इस सब ट्री का आंसर कितना होगा? 0 तो होगा नहीं, क्योंकि अगर मैं सिर्फ 21 और 22 को देखूं तो इनका साइज 1 है। तो यानी कि अगर हमारा क्वेश्चन ये होता है 18, 21 और 22, तो इसका आंसर कितना होता है? 1। यानी कि इस सब ट्री में मैक्सिमम BST जो होगा उसका साइज है 1, जो कि है ये 21 और 22। ठीक है, तो इसी तरह से हम बाकियों का भी चेक करते हैं। ठीक है यार, तो अब अगर हम इस 17 को देखें, तो 17 का लेफ्ट मैक्स अगर देखें तो 15 है, विच इज लेस देन द रूट वैल्यू दैट इज 17। ठीक है, लेफ्ट से तो क्लियर है। और राइट चाइल्ड का मिनिमम अगर हम देखें तो है 18, विच इज ग्रेटर देन 17। तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन तो ट्रू हो रही है, बट स्टिल ये BST नहीं है। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं है क्योंकि इसका राइट चाइल्ड जो है वो BST नहीं था। ठीक है, तो ये एक और कंडीशन होती है इसमें कि लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री, ठीक है, दोनों BST होने चाहिए, तभी रूट मतलब ये तीनों कंडीशन अगर होंगी तभी ये पूरा BST होगा। तो ये वाला मैंने मिस कर दिया था, थर्ड पॉइंट, तो ये भी एक होता है इसका। तो यहाँ पर 17 जो है इट इज नॉट अ BST। 17 को मिला के जो सब ट्री बन रहा है इट इज नॉट अ BST, क्योंकि इसका राइट सब ट्री BST नहीं है। ठीक है, तो इसका हमारा साइज कितना होगा? इसमें इसका साइज भी 1 ही होगा, क्योंकि राइट सब ट्री BST है नहीं। और जो मैक्सिमम साइज का BST है वो यही है, 21, 22 या फिर ये 15। ठीक है, तो ये भी हमारा 1 रिटर्न करेगा, यानी कि इतने पार्ट का आंसर मैक्सिमम BST का साइज 1 है। ठीक है, अब हम राइट साइड में देखते हैं इसके। ठीक है, तो अगर हम ये 54 देखें तो 54 का लेफ्ट है 50, विच इज लेस देन 54। ठीक है, अब इसका राइट सब ट्री देखें अगर, ठीक है, तो ये हमारा 72 इज ग्रेटर देन 40 और 72 इज लेस देन 80। इतना पार्ट ये BST है, तो इसका आंसर क्या रिटर्न होगा? इसका आंसर रिटर्न होगा 3। ठीक है, अब अगर मैं 54 को देखूं तो 54 का लेफ्ट पार्ट इज 50, बट 54 के राइट का मिनिमम अगर हम देखें तो 40 है, विच इज लेस देन 54। तो यानी कि ये 54 को मिला के BST नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहां से ये भी ये 3 रिटर्न कर देगा। ठीक, अब लेफ्ट साइड से मैक्सिमम 1 आ रहा है और राइट साइड से मैक्सिमम 3 आ रहा है, बट ना तो हमारा लेफ्ट पूरा कंप्लीटली BST है और ना ही हमारा राइट कंप्लीटली BST है, तो ये 32 को कंसिडर नहीं करेगा और हमारा 1 और 3 में जो भी मैक्सिमम है वो हम रिटर्न करा देंगे, यानी कि इसका आंसर 3 होगा, जो कि ये 72, 40 और 80 है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो ठीक है यार, इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो हमें बेसिकली क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? रूट नोट की वैल्यू दी रही होगी, यानी कि ये जो 32 या जैसे यहाँ पर है, तो हमें इसकी रूट वैल्यू दी हुई होगी। और क्योंकि ये ट्री का क्वेश्चन है और हर नोट का के लेफ्ट और राइट साइड होते हैं, तो इसको हमें रिकर्शन की हेल्प से करना पड़ेगा। यानी कि हम क्या करेंगे, हम हमें ये फंक्शन मिला होगा रूट का,
तो हम इसका लेफ्ट चाइल्ड कॉल करेंगे, ठीक है, रूट डॉट लेफ्ट, और इसका राइट चाइल्ड कॉल करेंगे, रूट डॉट राइट, और हम अपनी एक बेस कंडीशन लिख देंगे। तो बेसिकली हम क्या करें, हम इस पूरे ट्री में ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है, और ट्रैवर्स करते वक्त हमें हर पॉइंट पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि बीएसटी है या नहीं है, और अगर बीएसटी है तो उसका साइज क्या है, ठीक है। तो लेट सपोज यहां पर हम इस पर्टिकुलर नोड पे हैं विच इज 18, ठीक है। तो इस नोड पे होने पर हमें क्या पता होना चाहिए, पहली चीज तो ये पता होना चाहिए कि 18 और इसका जो भी लेफ्ट सब ट्री होगा और राइट सब ट्री होगा, और ये 18 मिला के क्या ये बीएसटी है, ठीक है। अगर तो ये बीएसटी है तो इसको 18 को मिला के इसका साइज कितना है, और ये साइज क्या मैक्सिमम साइज को अपडेट कर रहा है क्या, वो चेक करना है, ठीक। और अगर ये बीएसटी नहीं है, ठीक है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, हम लेफ्ट साइड से और राइट साइड से जो भी मैक्सिमम बीएसटी का साइज होगा वो रिटर्न करेंगे। तो अगर हमें ये बताना है कि 18 को मिला के और इसका लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री को मिला के ये कंप्लीट जो भी सब ट्री बन रहा है ये बीएसटी है या नहीं, तो ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमें लेफ्ट साइड से मैक्सिमम वैल्यू पता है कि लेफ्ट सब ट्री में जितने भी नोड्स हैं उनमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें पता है, और राइट सब ट्री से जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास या जो भी नोड्स हैं उनमें से मिनिमम वैल्यू पता है, तो हम बता सकते हैं कि ये बीएसटी है कि नहीं, वही अपनी कंडीशन लगा के, जो कि ये है एल मैक्स इज लेस देन रूट डॉट वेल और आर मिन इज ग्रेटर देन रूट डॉट वेल। अगर ये दोनों फॉलो हो रहा है तो यानी कि ये हमारा सब ट्री बीएसटी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम जब रिटर्न कर रहे हैं उस नोड से रिटर्न कर रहे हैं ट्रैवर्सल के बाद, तो हमें वहां से मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करनी है और मिनिमम वैल्यू रिटर्न करनी है, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज रिटर्न करनी है। और साथ ही साथ हमें एक साइज भी रिटर्न करना होगा, ये साइज के हेल्प से हम मैक्सिमम साइज का सब ट्री जो कि बीएसटी है वो कैलकुलेट करेंगे। तो यानी कि हमें इन 3 वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम एक डेटा करके एक नोड बनाएंगे, ठीक है, डेटा करके क्लास बनाएंगे और उसमें ये तीनों वैल्यू स्टोर करेंगे, क्योंकि हम रिटर्न करते वक्त तीनों को तो रिटर्न कर नहीं सकते एक साथ, तो हम एक डेटा क्लास में इन तीनों को स्टोर करेंगे और हर नोड के लिए हम ये वैल्यूज रिटर्न करेंगे, ठीक है। अब इन वैल्यूज के बेसिस पे हम अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो एक बार इसको ड्राई रन करके देखते हैं, ठीक है यार। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास अगर ये बाइनरी ट्री दिया हुआ है, तो अभी तक हमें ये समझ में आया है कि हमें रिकर्सिव कॉल करनी है लेफ्ट सब ट्री पे और राइट सब ट्री पे। तो ये मैक्स बीएसटी इसका फंक्शन कॉल है जिसमें रूट नोड पास हो रहा है, और इफ रूट डबल इक्वल्स टू नल ये हमारी बेस कंडीशन है। इसमें लॉजिक क्या होगा वो अभी हम देखेंगे आगे, ठीक है। सबसे पहले हमने एक लेफ्ट के लिए कॉल कर दिया मैक्स बीएसटी फॉर रूट डॉट लेफ्ट, और राइट के लिए कॉल कर दिया मैक्स बीएसटी रूट डॉट राइट, और ये दोनों रिकर्सिव कॉल्स हैं, ठीक है। तो जब ये फंक्शन हमारा रन होगा तो सबसे पहले हमारे पास रूट 20 है, ठीक है, तो रूट नल है नहीं तो इसके अंदर नहीं आएगा। फिर डेटा डीएल इक्वल टू मैक्स बीएसटी रूट लेफ्ट, तो 20 का लेफ्ट वाले को रिकर्सिवली कॉल कर देगा ये, तो यहाँ पे इसने इसको कॉल कर दिया। फिर 16 भी नल नहीं है, फिर इसका ये लेफ्ट कॉल कर देगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब 14 भी नल नहीं है तो 14 का भी लेफ्ट कॉल कर देगा, तो यहाँ पे 2 पे आ गया। अब 2 भी नल नहीं है हमारा, तो इसका मैक्स बीएसटी लेफ्ट कॉल कर देगा, यानी कि यहाँ पे विच विल रिटर्न नल, ठीक। अब नल के केस में हम क्या करेंगे, देखो ये अगर 2 है तो 2 के लेफ्ट और राइट साइड हमें पता है नल है, यानी कि 2 पे अगर हम फंक्शन कॉल करेंगे तो लेफ्ट से भी नल आएगा और राइट से भी नल आएगा। बट ये हमारा है क्या, बीएसटी, ठीक है। तो अगर हमें नल नल कोई नंबर तो है नहीं, तो इसको हमें कुछ ऐसी वैल्यू पास करनी होगी कि ये 2 और राइट साइड मिला के ये पूरा बीएसटी बने। तो हमारी कंडीशन क्या थी कि लेफ्ट का मैक्स शुड बी लेस देन द रूट वैल्यू। तो मैक्स वैल्यू लेफ्ट की हम ऐसी क्या रखें कि रूट वैल्यू से कम हो। तो अगर हम इस लेफ्ट मैक्स को माइनस इन्फिनिटी पास करें, यानी कि इंटीजर मिनिमम वैल्यू पास करें, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगी हर केस में, ठीक है। तो इसीलिए हम बेस केस में क्या करेंगे, लेफ्ट मैक्स यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हम माइनस इन्फिनिटी पास करेंगे, यानी कि यहां पे हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न न्यू डेटा, और मैक्सिमम वैल्यू हम माइनस इन्फिनिटी पास करेंगे। और राइट साइड का क्या कंडीशन होती है कि आर मिनिमम
शुड बी ग्रेटर देन द रूट वैल्यू। ठीक है, तो आर मिनिमम में हम ऐसे क्या पास करें कि रूट वैल्यू से ज्यादा है, तो हम इन्फिनिटी पास कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि कांस्टेंट में हमें पता नहीं ना कि मैक्सिमम कितना जा सकता है, तो हम इन्फिनिटी लेके चल रहे हैं बेस केस के लिए। तो ये हमें पास कराने के लिए हम इन्फिनिटी पास कर देंगे। ठीक है, यानी कि इंटीजर मैक्स वैल्यू। और अगर हम देखें तो अगर केवल नल है, ठीक है, तो इसका बीएसटी अगर हम देखें तो बीएसटी है ही नहीं है, तो साइज क्या होगा, 0। तो हम जो तीसरी वैल्यू है वो 0 पास करेंगे, यानी कि मैक्स वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी, मिनिमम वैल्यू है प्लस इन्फिनिटी, और साइज है 0। तो ये समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट से यहाँ पे ये तीन वैल्यू पास करेगा, माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और 0। ठीक है, तो इसको क्लीन कर दे। ठीक है यार, तो इसमें हमें पता चला कि इसके लेफ्ट से जो कि नल था, तो यहां से क्या रिटर्न होगा, माइनस इन्फिनिटी और 0। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। सिमिलरली इसके राइट से क्या रिटर्न होगा, सेम चीज, नल है तो यही वैल्यू रिटर्न होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस इन्फिनिटी और 0। ये जो पहला माइनस इन्फिनिटी है मैक्स वैल्यू है, और ये मिन वैल्यू है, और ये साइज है। ठीक है, सिमिलरली ये इसके लिए भी है। तो अब जब ये 2 पे रिटर्न हुआ, यानी कि लेफ्ट वाली कॉल भी हो गई, राइट वाली कॉल भी हो गई। ठीक है, लेफ्ट से हमारा ये रिटर्न हुआ, राइट से हमारा ये रिटर्न हुआ, और रूट की वैल्यू इस वक्त क्या है, रूट डॉट वैल इक्वल टू 2। तो इस पॉइंट पे अभी हमें ये डिसाइड करना है कि ये इस इतने पार्ट के लिए हमारा आंसर क्या है, यानी कि इतने पार्ट के लिए हमारा मैक्सिमम क्या है, मिन क्या है, और साइज क्या है, क्योंकि ये 2 भी तो ऊपर रिटर्न करेगा कुछ, है ना, तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इतने लेफ्ट और राइट कॉल खत्म होने के बाद यहाँ पे हम वो अपना कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है यार, तो मैंने इस कोड का आगे का पार्ट किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये जो कंडीशन लगाई है मैंने, इफ रूट डॉट डेटा इज ग्रेटर देन एल मैक्स एंड देन रूट डॉट डेटा इज लेस देन आर मिन, ये बेसिकली ये चेक कर रहा है कि 2 को मिला के जो सब ट्री बन रहा है क्या वो बीएसटी है। अगर वो बीएसटी है तो ये कुछ रिटर्न करेगा, ये भी बेसिकली डेटा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। डेटा ऑब्जेक्ट में क्या होगा हमारा, डेटा ऑब्जेक्ट में हमारा होगा मैक्सिमम, मिनिमम और साइज। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये तीनों वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी अगर ये बीएसटी है। तो बीएसटी है तो अगर हम साइज कैलकुलेट करें पहले, तो साइज कैसे पता चलेगा हमें, सबसे पहले तो हम बीएसटी की वैल्यू बीएसटी की कंडीशन चेक करेंगे कि रूट डॉट डेटा शुड बी ग्रेटर देन एल मैक्स। तो यहाँ पर रूट डॉट डेटा है 2, और एल मैक्स यानी कि लेफ्ट से मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो 2 इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, तो कंडीशन ट्रू है। सिमिलरली रूट डॉट डेटा शुड बी लेस देन राइट मिनिमम वैल्यू, तो 2 शुड बी लेस देन राइट मिनिमम क्या है, इन्फिनिटी, तो 2 इज लेस देन इन्फिनिटी, तो ये भी ट्रू है। तो लेफ्ट और राइट दोनों से ट्रू है, तो इसके अंदर जाएगा लूप, तो इसके अंदर जाएगा। अब यहाँ पे चेक करेगा, यहाँ पे बेसिकली ये साइज कैलकुलेट करेगा। साइज कैसे कैलकुलेट करेगा, लेफ्ट से ये डेटा ऑब्जेक्ट में हमें देखो ये 0 मिल रहा है, यानी कि 0 इसका साइज है, जो भी बीएसटी का हमारा साइज है वो 0 है, और राइट साइड से भी साइज क्या है, 0। तो 2 को मिला के हमारा टोटल साइज कैलकुलेट करेगा, क्योंकि ये बीएसटी है। तो लेफ्ट साइड का साइज यानी कि 0 प्लस राइट साइड का 0 प्लस 2 का 1। ठीक है, तो साइज कुछ नहीं, बेसिकली नंबर ऑफ नोड्स है वो उस ट्री में, तो नल है तो हमने 0 रिटर्न किया था, तो यानी कि 0 प्लस 1, तो ये हमारा साइज हो जाएगा 2 को मिला के। यानी कि जब हम ये रिटर्न कराएंगे ना, तो यहाँ पे साइज को हम 1 करेंगे। ठीक है, अब मैक्स और मिन में क्या स्टोर करेंगे। ठीक है, तो अब हमें मैक्सिमम अगर निकालना है, तो हम केवल 2 को 2 के राइट वाले पार्ट को देखेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ये बीएसटी है, तो 2 से लेफ्ट वाला साइड जो होगा वो तो छोटा ही होगा 2 से, तो उससे हमें मैक्सिमम तो मिलेगा नहीं, तो मैक्सिमम के लिए हम इतना पार्ट ही चेक करेंगे, मैक्सिमम के लिए हम इतना ही पार्ट चेक करेंगे, करेक्ट। और मिनिमम जब हमें निकालना होगा तो हम इतना पार्ट चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने वही किया है कि करंट मैक्सिमम इक्वल टू मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ राइट मैक्स कॉमा रूट डेटा, यानी 2 और राइट मैक्स में से जो भी है उसको आर मैक्स वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम हो गया 2, और मिनिमम क्या होगा, मैथ डॉट मिन ऑफ लेफ्ट डॉट मिन और रूट डॉट डेटा, यानी कि मिनिमम भी 2 होगा। ठीक है, तो यानी कि 2,2,0 रिटर्न करेगा। ठीक है, यानी कि ये जो 2 है ये 2,2,0 रिटर्न करेगा, यानी ये मैक्स है, ये मिन है, और ये साइज है, सॉरी साइज 1 होगा। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं।
ठीक है, तो अभी जस्ट हमने पूरे सब ट्री में सिर्फ 2 को कैलकुलेट किया है कि 2 क्या रिटर्न कर रहा है। अब सिमिलरली जब 2 रिटर्न कर देगा 2,2,1, तो इसका राइट 14 का राइट वाला कॉल करेगा, यानी कि ये 15 को कॉल करेगा। अब 15 में भी वैसे ही कैलकुलेशन होगी। 15 का लेफ्ट नल है, तो लेफ्ट से मैक्सिमम देखेगा। बेसिकली ये भी एक बीएसटी बन के आएगा। ठीक है, तो इसके केस में क्या रिटर्न होगा? इसके केस में हमारा रिटर्न होगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू 15 ही रहेगी, और इसका साइज होगा 1। ठीक है, अब हमें 14 पे कैलकुलेशन करना है, तो वो करते हैं। तो ठीक है यार, अब 14 पे लेफ्ट से क्या रिटर्न हो रहा है? 2 2 1, और राइट से रिटर्न हो रहा है 15,15,1। तो यहाँ ये दोनों कॉल खत्म हो गई 14 के लिए। अब ये चेक करेगा क्या रूट डॉट डेटा इज ग्रेटर देन एल मैक्स। तो एल मैक्स है 2, क्या 14 2 से बड़ा है? हाँ है। ठीक है, अब राइट वाला देखेगा रूट डॉट डेटा इज लेस देन आर मिन। तो 14 इज लेस देन, ये आर मिन हो गया 15, तो 14 इज लेस देन 15। तो ये कंडीशन दोनों ट्रू हो गई। ठीक है, अब ये साइज कैलकुलेट करेगा। साइज क्या होगा? लेफ्ट साइज प्लस राइट साइज प्लस 1, यानी कि लेफ्ट साइज आ रहा है 1, यानी कि लेफ्ट से 1 नोड है और राइट से 1 है, और इसका 14 वाला कैलकुलेट करेगा तो टोटल 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो जब ये 14 रिटर्न करेगा, सबसे पहले तो ये 14 बीएसटी तो है, ये तो क्लियर है इस कंडीशन से। ठीक है, तो ये हमारा मैक्स मिन कुछ रिटर्न करेगा और साइज रिटर्न करेगा 3। अब मैक्स और मिन क्या रिटर्न करेगा वो देखते हैं। करंट मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ राइट मैक्स। तो अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हमें इसके लेफ्ट से क्या रिटर्न हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, राइट वाला हम देखेंगे। तो राइट वाला और 14 को मिला के कौन सा मैक्सिमम है, तो वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहां पर हो गया 15। ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू कैसे पता चलेगी? मिनिमम के लिए हम रूट की वैल्यू और उसके लेफ्ट वाली वैल्यू को चेक करेंगे। ठीक है, तो 14 और 2 में मिनिमम क्या है? 2 है, तो ये 2 रिटर्न कर देगा। तो यानी कि ये जो 14 है ये 15 2 और 3 रिटर्न करेगा, यानी कि 14 पर इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है 15, मिनिमम वैल्यू है 2, और इसका साइज है 3, और ये बीएसटी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 15 2 और 3 रिटर्न करेगा। सिमिलरली जब यहाँ पे 18 रहेगा तो ये 18 क्या रिटर्न करेगा? दिस इज अ बीएसटी, तो ये 18,18,1 रिटर्न करेगा। करेक्ट, 18 18 और 1। अब यहाँ पे 16 पे कैलकुलेशन होगा। तो 16 पे क्या कैलकुलेशन होगा कि लेफ्ट मैक्सिमम लेस देन होना चाहिए 16 से। तो 15 इज लेस देन 16, तो ये लेफ्ट साइड से ट्रू है, और राइट मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन। तो राइट मिनिमम 18 है विच इज ग्रेटर देन 16, तो ये भी 16 को मिलाकर एक बीएसटी हुआ। ठीक है, अब हम क्या साइज कैलकुलेट करेंगे, तो साइज हमारा हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि 5। ठीक है, तो 5, और यहाँ पे हम अपना मैक्सिमम और मिनिमम क्या डिफाइन करेंगे? मैक्सिमम हमारा हो जाएगा 18, और मिनिमम हो जाएगा हमारा 2, और साइज हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये अपना ये वैल्यू रिटर्न करेगा 20 पे आएगा वो। अब यहाँ पे 9 से क्या रिटर्न होगा? 9,9,1। ठीक है, यहाँ से 9,9,1 रिटर्न होगा। अब ये 20 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो 20 से बड़ा होना चाहिए यहाँ पे नंबर, बट 9 छोटा है, तो ये 20 को मिला के बीएसटी नहीं होगा। बट हमारा कैलकुलेशन में देखते हैं कैसे होगा। 20 क्या एल मैक्स से बड़ा है? तो एल मैक्स है हमारा 18। ठीक है, 18 से तो बड़ा है 20। फिर चेक करेगा क्या 20 हमारा राइट मिनिमम से छोटा है क्या? तो 29 से छोटा नहीं है, यहाँ पे राइट मिनिमम 9 है। ठीक है, तो 29 से छोटा नहीं है, तो इसका मतलब ये बीएसटी नहीं हुआ। ठीक है, अब अगर ये बीएसटी नहीं हुआ तो उस केस में हम क्या करेंगे? ठीक है, तो अगर ये बीएसटी नहीं हुआ, यानी कि एल्स कंडीशन में हम क्या करेंगे? अगर ये बीएसटी नहीं है तो हम लेफ्ट साइड से जो भी साइज आ रहा है, जो भी मैक्सिमम होगा, और राइट साइड से जो भी साइज आ रहा है, जो जो कि राइट साइड का मैक्सिमम होगा, इन दोनों से मैक्सिमम, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम अपना आंसर में, मतलब नया साइज वो रिटर्न करेंगे। यानी कि लेफ्ट साइज जो भी आ रहा होगा और राइट साइज जो भी आ रहा होगा, उसमें से हम मैक्सिमम को रिटर्न करेंगे एज साइज। तो इस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे? साइज में हम रिटर्न करेंगे एल से लेफ्ट साइड से जो भी मैक्सिमम आ रहा है, यानी कि 5, यानी कि मैक्स ऑफ 5, 1, ये हमारा नया साइज रिटर्न होगा।
और ये साइज रिटर्न होगा, और हम मैक्सिमम और मिनिमम में क्या रिटर्न करेंगे वो देखते हैं। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में हम क्या रिटर्न करेंगे, अगर ये बीएसटी नहीं है, ठीक है, तो हम मैक्सिमम में मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर देंगे, यानी कि इंटीजर मैक्सिमम, यानी कि इंफिनिटी, और मिनिमम में हम माइनस इंफिनिटी रिटर्न करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बेसिकली हमें पता है कि ये बीएसटी नहीं है, ठीक है। अब अगर ये बीएसटी नहीं है तो हम नहीं चाहते हैं कि आगे कैलकुलेशन में ये कभी भी लेफ्ट साइड से बीएसटी कैलकुलेट हो, तो हम इसलिए इंफिनिटी रिटर्न कर देंगे, ठीक है, ताकि ये कंडीशन हमेशा फॉल्स रहे, ठीक। और ये कंडीशन फॉल्स रहेगी तो ये वापस से इसके ऊपर का जो भी ट्री होगा उसका लेफ्ट सब ट्री कभी भी बीएसटी नहीं रहेगा, तो वो भी कंसिडर नहीं करेंगे बीएसटी हो, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो इसका कोड कर लेते हैं। तो ठीक है यार, इसका कोड कर लेते हैं। बेसिकली हमें एक रिकर्सिव कॉल करनी रहेगी, और वो रिकर्सिव कॉल एक डेटा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसमें मैक्सिमम, मिनिमम और साइज रिटर्न होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं, क्लास डेटा, ठीक है, और इसमें हम 3 वैल्यूज रखेंगे, इंट, मैक्स, मिन और साइज, ठीक है। और एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, इंट मैक्स कॉमा इंट मिन इंट साइज, ठीक है। this dot max equal to max, this dot min equal to min, और this dot size equal to size, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हो गया। अब ये डेटा ऑब्जेक्ट क्या है, हर नोड के लिए एक मैक्सिमम, मिनिमम और साइज वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। अब हम एक रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम रख देते हैं लार्जेस्ट, फाइंड लार्जेस्ट बीएसटी, और उसमें हम रूट को पास करेंगे, और ये क्या रिटर्न करेगा, ये एक डेटा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, डेटा आंसर इक्वल टू दिस, और इस आंसर में हमारे पास साइज होगा, आंसर डॉट साइज, जिसको हम रिटर्न करा देंगे वही हमारा मैक्सिमम साइज होगा किसी बीएसटी का, ठीक है। अब हमें जस्ट ये फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लेता हूं। तो ये एक डेटा रिटर्न कर रहा है, और तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक बेस कंडीशन लिखेंगे, बेस कंडीशन, और अपनी रिकर्सिव कॉल लिखेंगे यहाँ पर, रिकर्सिव कॉल। अब यहाँ पे रूट पास हो रहा है, तो एक यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ, नोड रूट। बेस कंडीशन में क्या होगा, अगर रूट नल होता है तो, अगर रूट नल होता है तब क्या करेंगे, और रिकर्सिव कॉल में हम क्या कर रहे थे, बेसिकली मैं ये कोड लिख रहा हूँ, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड को कॉल करा देता हूँ। तो रिकर्सिव कॉल में मैं डेटा डी, डेटा लेफ्ट डेटा इक्वल टू फाइंड लार्जेस्ट बीएसटी फॉर रूट डॉट लेफ्ट, और डेटा आर डेटा इक्वल टू फाइंड लार्जेस्ट बीएसटी रूट डॉट राइट, ठीक है। इतना पार्ट समझ में आया, हमने रिकर्सिवली कॉल कर लिया। अब ये एक तरह से पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हैं हम ट्री में, यानी कि हम लेफ्ट कॉल को खत्म हो जाने दे रहे हैं एंड राइट कॉल को भी खत्म हो जाने दे रहे हैं। उसके बाद हम अपना लेफ्ट पे जो डेटा रिटर्न हुआ है, राइट पे जो भी रिटर्न हुआ है, उस पे हम अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि क्या बीएसटी है कि नहीं, वेदर सब ट्री इंक्लूडिंग रूट इज अ बीएसटी और नॉट। तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, इफ root dot data is greater than L max, L max क्या होगा, L data dot max, correct, and root dot data is less than R min, R min यानी कि L data dot min, ठीक है। अगर ऐसा है यानी कि वो सब ट्री बीएसटी है। अब अगर बीएसटी है तो हम सबसे पहले साइज कैलकुलेट करेंगे, तो इंट साइज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो L data dot size प्लस R data dot size, ठीक है, मतलब लेफ्ट का साइज और राइट का साइज प्लस 1,
ठीक, बीएसटी के केस में हम ये करेंगे। अब साइज के अलावा हमें मैक्स और मिनिमम वैल्यू भी चाहिए रहेगी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इंट मैक्स। इसको मैं करंट साइज ले लेता हूं, वेरिएबल को करंट साइज, और ये बेसिकली रूट को ऐड करके हम साइज कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो करंट साइज करंट मैक्स इक्वल टू, करंट मैक्स क्या होगा, हम राइट वाले को और रूट वाले को चेक करेंगे, उनमें से जो भी मैक्सिमम होगा उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो मैथ डॉट मैक्स ऑफ रूट डॉट डेटा कॉमा आर डेटा डॉट साइज, आर डेटा डॉट मैक्स, ठीक है। इंट करंट मिनिमम क्या होगा, मैथ डॉट मिन ऑफ रूट डॉट डेटा कॉमा एल डेटा डॉट मिन। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे मैं मैक्सिमम और मिनिमम जो इस नोड से रिटर्न होगा वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न न्यू डेटा। अब हम डेटा का एक ऑब्जेक्ट बना के इसको रिटर्न कर देंगे। तो करंट मैक्सिमम, करंट मिनिमम और करंट साइज, ठीक है। तो ये तो केस हो गया जब ये बीएसटी है, ठीक है। अब अगर बीएसटी नहीं है ये, तो उस केस में हम क्या कर रहे थे, उस केस में हम एक नया डेटा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे जिसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इंटीजर डॉट मैक्सिमम वैल्यू। ऐसा क्यों कर रहे हैं, डॉट मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो, अगर हम मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं इसका, ठीक है, तो अगर हम अगर ये बीएसटी नहीं है तो हम मैक्सिमम वैल्यू में मैक्स वैल्यू ही पास कर रहे हैं। क्यों पास कर रहे हैं, ताकि उसकी बीएसटी वाली कंडीशन उसके ऊपर के जो भी नोड्स हैं उनके लिए फॉल्स रहे, ठीक है। क्योंकि अगर किसी ट्री का कोई सब ट्री है जो कि बीएसटी नहीं है, तो उसके ऊपर का जो भी नोड होगा और उससे जो भी सब ऊपर का जो भी ट्री कंस्ट्रक्ट हो रहा होगा वो भी बीएसटी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं तो, अब जैसे देखो ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर मैं 10 को देखूं तो 10 के लेफ्ट में 5 है विच इज लेस देन 10, और राइट में 12 है विच इज ग्रेटर देन 10। बट अगर मैं इस पूरे सब ट्री को कंसिडर करूं, ठीक है, तो इसमें मैं देखूं तो 2 को देखो तो 2 के राइट में 6 है विच इज ग्रेटर देन 2, बट 6 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5, ठीक है। बट क्योंकि 5 का लेफ्ट सब ट्री जो है उसका जो भी मैक्सिमम वैल्यू है यानी कि 6, वो छोटा होना चाहिए था 5 से, बट वो ग्रेटर आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि ये ग्रेटर आ रहा है, तो यानी कि ये 5 को अगर मैं मिलाऊं, ये पूरा सब ट्री भी जो है ये दिस इज नॉट अ बीएसटी, ठीक है। अब अगर ये बीएसटी नहीं है तो हम नहीं चाहते कि ये जो भी रिटर्न करे उसके बेसिस पे 10 का जो भी कैलकुलेशन होगा उसके बेसिस पे हम ये नहीं चाहते कि 10 को मिला के भी बीएसटी बने, ठीक है। तो हम लेफ्ट से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसमें मैक्स पास कर देंगे और मिनिमम वैल्यू में मिन पास कर देंगे, ताकि वो जो हम कंडीशन चेक कर रहे थे, ये वाली जो कंडीशन हम चेक कर रहे थे ये फॉल्स रहे उसके लिए भी, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा क्यों कर रहे हैं। तो उसका आगे का कोड कर लेते हैं। तो हमने क्या रिटर्न किया, मैक्स में मैक्स रिटर्न कर दिया और मिन में मिन रिटर्न कर दिया। और हम साइज में क्या रिटर्न करेंगे, जो भी हमारा लेफ्ट साइज होगा और राइट साइड में जो भी मैक्सिमम होगा वो रिटर्न कर देंगे, यानी मैथ डॉट मैक्स ऑफ एल डेटा डॉट साइज कॉमा आर डेटा डॉट साइज, ठीक है। तो ये रिटर्न कर देंगे हम। तो इसको एक बार मैं रन करके देखता हूँ। ठीक है, इसको स्टैटिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टैटिक आंस डॉट साइज, साइज है क्या, आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है यार, यहाँ पे एक मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे बेस कंडीशन नहीं लिखी थी। तो बेस कंडीशन में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम ये देखो, अगर तो इंटीजर मैक्सिमम में हम मिनिमम वैल्यू मतलब इंटीजर मिनिमम पास कर रहे थे
और साइज 0 और मिनिमम में इंफिनिटी पास कर रहे थे। तो वही चीज यहाँ पे कर देता हूँ, रिटर्न न्यू कॉमा इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू कॉमा 0। ठीक है। तो यार यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो रही थी कि रूट डॉट डेटा इज ग्रेटर देन एल डेटा डॉट मैक्स, और यहाँ पे भी मैंने एल डेटा कर दिया था, जबकि यहाँ पे आर डेटा होगा। आर डेटा मतलब राइट साइड से जो भी कॉल का रिटर्न हो रहा है उसमें से मिनिमम वैल्यू। तो अभी इसको सबमिट करके देखता हूँ। तो ठीक है यार, हमारा कोड सबमिट हो गया है, तो आई होप समझ में आया होगा। तो ठीक है यार, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो अभी के लिए बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।